कैसा लग रहा है आप लोगों को? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह आप हमारे घर पे तशरीफ़ लेके आए। एक्चुअली हमने नया अपना घर बनाया था, हमने कहा कि अपने किचन की सबसे पहले आपसे ही ओपनिंग करवाएं। देखिए, ये हमारा वादा था डॉन न्यूज़ का और ख़ास तौर पे मेरे शो का कि इस माह रमज़ान में कुछ ख़ास हमने करना है, लोगों से के पास जाना है, मिलना है। और इफ्तार के दस्तरखान पे जो अमूमन ख़वातीन मेहनत करती हैं, थोड़ा सा रंग, थोड़ा सा जायका मैं अपने हाथ से जाके बनाऊं, दिखाऊं, समझाऊं कि इसका आसान तरीका क्या है। वही कोशिश लेके मुख्तलिफ घर जा चुके हैं। अब आज आपकी बारी है, तो मेरे ख्याल से अब किचन की तरफ चला जाए। चल यहाँ आ चुके हैं हम किचन में और आज हैं हम अपने मेहमानों के घर। इनके मेहमान बन के आए हैं जनाब। माह रमज़ान का ये वादा था डॉन न्यूज़ का और हमारे शो का कि आप हमें कॉल करें, ईमेल करें, फेसबुक पे या लाइव कॉल पे हमें इतला दें। हम ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट पे अमल दरामद करेंगे और आपके घर तक आ सकते हैं। हो सकता है वो आप भी हों। और यहाँ पे शुरुआत करते हैं जनाब स्प्रिंग रोल से। स्प्रिंग रोल की शिकायत ये होती है कि अच्छे नहीं बनते, कच्चे रहते हैं, फ्राई के वक्त खुल जाते हैं। जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो ऑयल पी लेते हैं और जब फ्राई करते हैं तो उस वक्त तो अच्छे होते हैं, लेकिन जब रखते हैं थोड़ी देर के बाद जब अजान हो जाती है तो वो फिर इतने नरम हो जाते हैं कि खाए नहीं जाते। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हम टीवी में देख रहे हैं आप फ्राई कर रहे हो तो बड़े अच्छा सा एक गोल्डन ब्राउन सा आता है कलर। हमारे में या तो वो कच्चे रह जाते हैं या वो ज़्यादा पक जाते हैं। घर किसका है ये? आपका? किचन आपका है? सिर्फ मैं बाहर से आया हूँ, बाकी सब चीज़ें यही हैं। आज हम शेयर करते हैं तमाम वो चीज़ें कि जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए। अच्छा जी, स्प्रिंग रोल की सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरुआत करते हैं हम वेजिटेबल से। शो मेरा देखते हैं? बिल्कुल। क्या क्या सीखा? कटिंग आ गई होगी आप लोगों को? कटिंग बस कोशिश करते हैं। कटिंग आई नहीं है अभी, मतलब कटिंग सीखी नहीं? नहीं, इतने करीब से देखा नहीं है। बहुत सिंपल है, बस ऐसे पकड़ा आपने, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया, नाइफ आपने ली और उसको नाइफ को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद का खुद कर रहा है। आप बेशक आंखें बंद कर लें, बेशक आप ऊपर देखते रहें, बेशक आप टीवी देखते रहें और वेजिटेबल कटती रहेगी। तो इसको स्प्रिंग रोल की सबसे पहली शुरुआत कि वेजिटेबल जो भी आप शामिल करेंगे वो बहुत बारीक, थिन और जूलियन होगी, लाइक दैट। ज़रा से भी मोटी नहीं होगी। थोड़ी सी गाजर शामिल होगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गाजर मीठी होती है। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा गाजर हम शामिल करेंगे तो ये बाकी की तमाम वेजिटेबल्स को मीठा कर देगी। ठीक है, राइट। बारीक गोभी, बारीक गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च जायके के लिए। अगर छोटी है तो बेशक आप एक शामिल कर दें, नहीं तो आधी या 3/4 तक आप शामिल कर सकते हैं शिमला मिर्च। ठीक है, और इसका भी ये कि ये जो वाइट वाला पार्ट है, सेंटर वाला, ये हटा दें। उसके बाद इसको भी आपने बारीक काट लेना है। कोशिश करें तमाम की तमाम वेजिटेबल जितनी बारीक कर सकती हो वो काटें। और मज़े की बात यह है कि स्प्रिंग रोल की वेजिटेबल पकती नहीं है, सिर्फ सौते होती है। ठीक है, अगर हम इसको ओवर कुक कर देंगे तो फिर हम अच्छे स्प्रिंग रोल कभी भी नहीं बना सकेंगे। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट्स इसका बताऊंगा और अपने देखने वालों के लिए भी कि क्या आसानी और क्या सहूलत। वेजिटेबल्स के बनाने हैं तो ये रेडी है। अगर मिसाल के तौर पर थोड़ा सा इसको प्रोटीन वाले वे पे लेके जाना है माह रमज़ान के हवाले से, तो थोड़ी सी हम चिकन को यूज़ कर लेते हैं। और उसका भी तरीका ये है कि चिकन ब्रेस्ट को बिल्कुल थिन लेयर इसकी काट लें। एक ब्रेस्ट की लगभग 3, 4, 5, 6 जितनी आप एहतियात से स्लाइसेस आप काट सकते हैं चिकन ब्रेस्ट की, वो काट लें। कोई इसकी ये नहीं कि नहीं जी 3 या 4 कटेंगी या 5 कटेंगी। आप और कितनी पतली हो वो थिन, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल थिन, ये देख सकती हैं, बिल्कुल पतली थिन, जितनी पतली आप कर सकते हैं ताकि वेजिटेबल के साथ ये मिक्स हो जाए। लेफ्ट हैंड से आपने होल्ड किया, राइट हैंड से आपने इसको काटना शुरू किया तो ये खुद ब खुद कटती चली जाएगी और बारीक आसानी के साथ।
अच्छा जी, बारी है पकाने की, तो यहाँ पे चूल्हे को थोड़ा सा रेडी करते हैं, पैन को। याद रखिएगा, कभी भी दुनिया का कोई सा भी खाना सिवाय चाइनीज़ के तेज़ आंच पे नहीं पकता, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब ईवा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा, बराए नाम वेजिटेबल्स के लिए लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम फ्राई करेंगे चिकन। अच्छा, आप में से सबसे सही और ज़्यादा खाना किसकी जिम्मेदारी है पकाने की? दोनों की इक्वल। अच्छा, काम बांटा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, इनफैक्ट माशाल्लाह हमारी भी तो सास भी जो है ना बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और कोई आता है तो फरमाइश भी होती है कि वो भी बनाएंगी कुछ ना कुछ। हाँ, उनके हाथ की कोई चीज़ भी होनी ज़रूरी है, तो वो भी बनाती हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। इनकी फैमिली थोड़ी मिर्चें कम खाती है, हम थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, तो थोड़ी बहुत इसमें होती रहती है कि मिर्चें कम हो गई। जिम्मेदारी किसकी ज़्यादा है? एक्चुअली इक्वल डिवाइडेड है। इक्वल डिवाइडेड है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि ये चिकन बिल्कुल थिन आ चुकी है। अच्छा, अब ज़रा सा फ्राई किया, ये पक गई है। अब इसमें आपने वेजिटेबल शामिल कर दी 1 टाइम एक साथ। एग्जैक्टली ये बल आपने करना है। और सोया सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, आधी चाय की चमची के बराबर काली मिर्च, बहुत थोड़ा सा नमक, हल्का सा, ये चीज़ें शामिल करनी है। और इसको हमने सिर्फ मिक्स करना है गरम हीट पे। याद रखिएगा, पकाना इसको नहीं है, सिर्फ सौटे करना है। सिर्फ सौते करना है। ना इसमें लिक्विड पानी डलेगा, ना कॉर्नफ्लावर, ना मैदा, ना इस रिलेटेड और कोई चीज़, ना 12 किस्म के मसाले, ना 12 किस्म के सॉस। अच्छा जी, यहाँ इसको ज़रा चलाती रहें। जिनको ज़्यादा अच्छा खाना बनाना आता है, मैं जब तक स्प्रिंग रोल का जो रोटी है, ये साबुत रोटी है जो आसानी से आपको मिल जाएगी बाज़ार से, कटी भी लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये साबुत रोटी है, गोल। हाँ, अगर मैं इसको इस तरीके से आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे गोल है ये, ठीक है। आपने इसको सिंपली 1 की 2, फिर 1 की 4। अच्छा जी, हो गया, रेडी है। अच्छा, अब इसको ले जाके वो जो छन्ना है रखा हुआ है वहाँ उसमें डाल दें, फ़ौरन शिफ्ट कर दें। अब ये 1 रोटी की 1 की 4 हो चुकी हैं। अगर कोई रोटी का पीस फटा हुआ हो, ख़राब हो, उसको आप बेशक इस तरीके से हटा सकते हैं बगैर किसी डर के। अब ये जो किनारे हैं ये थोड़े से डैमेज होते हैं, तो इसको हमने ज़ाया कर देते हैं निकाल के, क्योंकि कुछ पार्ट्स इसमें सख्त होते हैं, कड़क होता है, वो हमने निकाल देना है। और स्टार्ट की ये जो नोक है इसको भी हमने हटा दिया, ठीक है। ये हमारी रोटी कंप्लीट हो गई। इसको रखते हैं यहाँ पे। यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा मैदा, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा उसमें शामिल करेंगे फेटा हुआ अंडा। पानी का इस्तेमाल कतई तौर से नहीं होगा, ओके, ठीक है। अच्छा, हम यही मिस्टेक करते हैं। सारी मिस्टेकें आपको खुद पता चलेंगी। और इसको आपने मिक्स करके, बाइंडिंग फोर्स हमारी ये तैयार हो गई, बहुत मज़ेदार सी। ये आ गई। अब वो सब्ज़ी आप ले आए इधर मेरे पास, कोई प्लेट रख लें, नहीं तो ये पानी ड्रॉप होता रहेगा इसका। 1 प्लेट ले लें कोई सी भी। ये लीजिए जनाब, ये आ गई। अब 1 या 2 मैं बनाऊंगा, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे। ये रोटी रखी हुई है, थोड़ा सा ये बाइंडिंग फोर्स, मैदा और अंडा ये एजिस पे लगाया है, इसके किनारे पे। और ये वेजिटेबल उठा के आपने यहाँ रखनी है।
1.5 से 2 इंच, 1.5 से 2 इंच दोनों लेफ्ट एंड राइट खाली रहेगा। इसको आपने 1 2 3 3 बैंड देने, 3 बैंड देने के बाद लेफ्ट राइट और ये होल्ड किया और ये बैंड कर दिया। बैंड करने के बाद मावा लगा हुआ है इसके ऊपर और इसको आपने खूब अच्छी तरीके से टाइट करके ये फोल्ड कर दिया। ये आपके रोल बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कल के लिए, आने वाले दिनों के लिए, आने वाले मेहमानों के लिए, दोस्तों के लिए। अब आप में से जिसका जी चाहता है वो आके इसको फोल्ड करने की कोशिश मेरे सामने एटलीस्ट कर ले एक वंस, ताकि अगर कहीं गलती है तो मैं दोबारा उनको रिपीट कर दूँ। लीजिए। मैं कर लेती हूँ, it's okay। आप इस पे आ जाएं। बिल्कुल सही बनने चाहिए। एक तरीके से आप लोगों का इम्तिहान ठीक है। मैं जब तक ऑयल रेडी कर लूं फ्राइंग के लिए। अच्छा जी, फ्राइंग के लिए हम ईवा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। माह रमज़ान में डीप फ्राइंग के लिए ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर साथ साथ हम थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे ब्रांड का इस्तेमाल कर लें जिसमें बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं हमारे लिए जो हमारे लिए कीमती हों, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, हमारे लिए। तो मैं ये समझता हूँ बीइंग अ प्रोफेशनल शेफ़, ईवा वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इसमें पाम ऑयल की मकदार बहुत ज़्यादा। और पाम ऑयल के बारे में अगर आपने पढ़ना है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि पाम ऑयल है क्या। अच्छी सबसे कीमती बात कि VTF प्रोसेसिंग, अभी इनका जो वनस्पति है उसमें VTF की पावर मौजूद है। और VTF ट्रांसफैट जो है नॉर्मल घी को पिघलने में तकरीबन 6 से 7 सेकंड लगते हैं, लेकिन ईवा वनस्पति मेल्ट होने में हार्डली 2 से 3 सेकंड लगते हैं। ये वाज़ेह फ़र्क है। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे हम? माशाल्लाह। देखिए हम अब काम की चीज़ समझते हैं, बहुत अच्छी और काम की चीज़, ठीक है, जहाँ से ख़राबी पैदा हुई है आपकी, क्योंकि अब 3 बचे हैं मेरे पास। मैं नहीं चाहता कि वो 3 ज़ाया हों। यहाँ थोड़ा सा रखें, ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट की जगह को खाली रखें। यहाँ इसको लें, यहाँ फिंगर से इसको थोड़ी पीछे की तरफ धक्का दें इस तरीके से, फिर इसको थोड़ा सा सख्त फोल्ड करें, बिल्कुल सख्त, ज़रा सी भी गैप ना हो। इसको टर्न करें, इसको टर्न करें और यहाँ से जितना टाइट इसको रख के फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये मावा जो हमने मैदे की और अंडे की बनाई है अभी, ये यहाँ लगा के और फिर इसको टाइट लेके जाना है, खूब पीछे की तरफ पुश करते हुए, टाइट करके टाइट करके टाइट करके, तो ये बिल्कुल स्मूथली राउंड बन जाएगा। ये ऐसे चपटे नहीं बनेंगे, ठीक है। एक और मैं दिखा दूँ आपको प्रैक्टिकल करके, लाइक दैट, टाइट 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 टाइट, लेफ्ट राइट बैंड। ये फट गया कोई मसला नहीं है, ये खुद ब खुद कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी उसमें लेयरें आ चुकी हैं। अब ये लगाया आपने और इसको टाइट करके आपने गोल। अच्छा, यहाँ पे ऑयल हमारा रेडी है। ख़वातीन से एक और जो बड़ी गलती होती है, वो ऑयल रखा, चूल्हा खोला, अब दूसरे कामों में लग गई, ऑयल एकदम बहुत गर्म हो गया। हम उसको ठंडा नहीं करते, फिर हम कहते हैं अब टाइम नहीं है, इसी में फ्राई कर लो। होता क्या है कि एकदम इमीडिएटली ऊपर कलर आ जाता है, अंदर से डार्क कलर के हो जाते हैं, अंदर से कच्चे रहते रह जाते हैं, ठीक है। अगर ऑयल बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम, ये देख सकते हैं आप कि गर्म नहीं है, ज़ीरो फ्लेम, ये ऑयल हमने इसको रखा। अब जो आप लोगों के हैं नरम नरम, ये शायद खुल भी सकते हैं, फट भी सकते हैं, और इनका एक नुकसान ये है कि इनको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, कि वो ये नरम होंगे, जैसे ये फ्रीज़र में जाके सख्त होंगे, और जैसे आप निकालने की कोशिश करेंगे ये टूट जाएंगे, फट जाएंगे। सख्त होंगे तो वो फटेंगे नहीं। अब यहाँ पे आपने एहतियात से इसको हल्का हल्का सा चलाना, और इसको कोशिश कीजिएगा स्लो आंच पे फ्राई करने की,
ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अच्छा, अब जो सब्ज़ी में थोड़ी सी कसर थी, वो सब्ज़ी की कसर अब यहाँ पे जो बची हुई कसर है 20-30% वो यहाँ पूरी हो जाए। यहाँ पूरी हो गई। और अगर फ्राई के दौरान कभी कोई फट जाए या चम्मच से ज़ख्मी हो जाए तो उसको निकाल के ज़ाया कर दें, वो कोई मसला नहीं है। ये लीजिए जी, अब किसने फ्राई करना है वो फ्राई करें। अब चूल्हे को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है, जीरो पे कर दिया है। और जो कलर इसमें आ रहा है रोज का, ऐसा कभी नहीं आया। ये जल्दी के चक्कर में ये लोग यही आज तेज कर देते हैं। यही फार्मूला है प्याज को लाल करने का। शुरू में चूल्हा तेज, फिर एकदम जीरो। ओके, बहुत अच्छा कलर आ रहा है। परफेक्टली कलर बैठ रहा है। सिर्फ आपका काम है ऊपर नीचे आगे पीछे इसको करना है। अच्छा जी, अब हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बी दैट रेडी, जब चाहें आप निकाल लें। 3-4 इकट्ठा उठाएं, कम से कम 3 या 4। 2 मिनट वहाँ रुकें, कुछ ना करें, 2 मिनट रुकें, आप शिफ्ट कर लें यहाँ पे। उठाएं एक साथ 3-4। हाँ, कोई बात नहीं, 2 मिनट ऐसे रखें आप शिफ्ट कर। अब इसको यहाँ ले आएं। अब आप इन रोल्स को रख सकते हैं और आधे घंटे बाद भी जब इंशाल्लाह अज़ान होगी तो ये आपको क्रंची ही मिलेंगे। और इसकी खुशबू भी आपको वही मतलब एक मज़ेदार सी खुशबू जो होनी चाहिए रोल्स की वो है। और अब आपके पास ऑप्शन है, आप चिली गार्लिक सॉस या टमाटो केचप या कोई और चटनी के साथ सर्व करें। और इसी को अगर चटपटा बनाना है तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा केचप, थोड़ी सी कुटी भी लाल मिर्च या पिसी भी लाल मिर्च डालें, मिक्स करें, वो हमारे पाकिस्तानी स्टाइल के स्प्रिंग रोल चटपटे तैयार हो गए। सिंपल। यहाँ प्याज ले लेनी है, हमने पकौड़ों की तैयारी कर रहे हैं तो प्याज को स्लाइस करेंगे और उसके बाद रीच ऑफ कर देंगे रफली सा। ये हुई चॉप, ये आ गई यहाँ मिक्सिंग बॉल में। मोटी हरी मिर्च बहुत कीमती है, इसको हर सूरत में अपने खाने के साथ किसी न किसी फॉर्म में रखें। अगर कुछ लोग नहीं खाते तो उनको धोखे से खिलाएं, खिलाएं ज़रूर। 2 मोटी हरी मिर्च लेके स्लाइस किया और इनको भी हमने रफली सा चॉप कर दिया। अब अगर ज़्यादा चटपटा करना है तो आप उसके हिसाब से मिर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मोटी वाली हरी मिर्च की, ठीक है। यहाँ पे पुदीना और धनिया क्वार्टर गड्डी, पुदीने के सिर्फ पत्ते और धनिया क्वार्टर गड्डी कंप्लीट, ये चॉप किया, ये भी शामिल हो गया यहाँ। उसके बाद जनाब 1 चाय की चमची के बराबर कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कूटा साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून कूटा जीरा, अजवाइन आधी चाय की चमची और बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो हम खाने का सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि बेकिंग पाउडर का काम है फैलाना, सोडे का काम है फैलाना, ठीक है। आधी चाय की चमची के बराबर ये आ गई जनाब इसमें। और यहाँ पे शामिल कर लेंगे इसमें बेसन, तकरीबन आधा पाव के बराबर, ठीक है। जब बेसन तमाम चीज़ आ जाए, अब हमें हजम उसकी वॉल्यूम नज़र आ गया, उसके हिसाब से हमने नमक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे पानी दे दें, वेरी गुड, थोड़ा सा पानी। बेसन में कभी भी एक साथ पानी शामिल नहीं करते, ठीक है जी, क्योंकि बेसन जैसे गीला होता है उसके बाद वो अपनी तासीर चेंज करता है। जैसे ये अभी पानी है ना इसमें, जी,
चंद लम्हों बाद ये और नरम हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि इसमें खमीर शुरू हो जाएगा, ग्लूटीन अपना काम शुरू कर देगा, ये और नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बेकिंग पाउडर इसमें अमल कर रहा है तो वो और उसको फुला के नरम करना शुरू करेगा। लेकिन आपने इस डर के हिसाब से कि पानी कम तो नहीं और डाल दिया, तो फिर जिस वक्त आधे घंटे बाद आप पकोड़े बनाने के लिए आएंगे तो आपका बेसन वो वाटरी टाइप का हो जाता है। फिर आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं होता, आप क्या करती हो, डर के हमारे थोड़ा सा बेसन उसमें और डाल देती है। उसको इतना टाइम नहीं मिलता मिक्स होने का। तो होता क्या है कि आधा बेसन पक चुका होता है गीला होके, आधा कच्चा है, तो वो कच्चा जो है पके को ख़राब करता है, पका जो है कच्चे को ख़राब करता है। उन दोनों की लड़ाई है बीच में, और उसी वक्त हम उसको गर्म तेल में डाल देते हैं। वो पकौड़ों की नरमाई मज़ा नहीं आता जो आना चाहिए। ये सारी गलतियाँ आती चली जाती। अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो मिक्सिंग है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर इसको रख सकते हैं? आप एक दिन रख सकते हो, जैसे आज हमने बनाया आप कल तक इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ अगर इसमें आपने अनारदाना या लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं किया उस सूरत में। बस लोग पकोड़े में अनारदाना और लेमन जूस भी डालते हैं। अच्छा, वो ख़राब कर देता है। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे पकोड़ों की टेक्सचर हमारा भरपूर तैयार है। बात हमने बता दी अपने मेहमानों को भी और आप सबको भी कि बेसन, घुले हुए बेसन में कभी भी कच्चा बेसन ना मिलाएं, वो है ख़राब जड़, जिसको कहते हैं ख़राबी। अच्छा, अब जब ये गीला बेसन है, मसाले मिले में, तो फ्राई से पहले एक दफ़ा दोबारा इसको हाथ से मिक्स करें ताकत से, तो इसका जो खमीर का अमल होगा वो बड़ा अच्छा टेक्सचर तैयार हो जाएगा। और अब ये पकोड़े तैयार हैं फ्राई के लिए। ऑयल को चेक करने का अमल, थोड़ा सा ये टेक्सचर उठा के ऑयल में, और जब देखें कि हाँ जी ये एकदम फ़ौरन ऊपर की तरफ आ गया है तो परफेक्ट वो साइन है कि जी ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी है। लेकिन हमने स्लो चूल्हे को रख लेना है। और यहाँ पे अब छोटे छोटे पकोड़े, और पकोड़ों में फौरन के फौरन चम्मच नहीं चलाना है। और ये साइड बेसन के पार्टिकल्स नीचे गिर रहे हैं, ये इसको अभी अभी के साफ कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अदरवाइज आपकी ज़िंदगी बहुत परेशान गुन हो जाएगी, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये जल गया उसको निकालना मुश्किल। तो फिर इसको एक मिनट ऐसे नहीं, थोड़ा सा कपड़ा गीला करें, ठीक है, और उसी वक्त इसको गीले कपड़े से, कभी भी टिश्यू या खुश्क किसी भी चीज़ से नहीं, गीले कपड़े से इसको फ़ौरन साफ़ कर लें तो ये अभी के अभी साफ़ हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे हमने चूल्हे पे काम भी नहीं किया। लेकिन अगर आपने इसको नहीं साफ़ किया और जलने दिया तो फिर आपको काफ़ी लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, जब पकोड़े भरपूर तरीके से फ्राई होके ऊपर की तरफ आ जाए, फ्लोटिंग करने लगें, तैरने लगें, वो साइन है कि पकोड़े बिल्कुल तैयार है। अब आप इनको हल्का सा मूव कर सकती हैं। और वही ट्रिक जो अभी हमने एग रोल में की थी कि आपने इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा सा चलाना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता है पकौड़े नीचे जाकर चिपक जाते हैं। और मैंने वही बात करी है, जब बेसन कच्चा आपने डाला तो वो वज़नी है, उसमें खमीर का अमल नहीं बना, तो वो जैसे ही आप गर्म तेल में डालेंगे तो गर्म कढ़ाई नीचे उसको पकड़ लेगी। यहाँ तो बेसन कच्चा है ही नहीं ना, और चिपक जाते हैं एक दूसरे से बिल्कुल। फिर वो सख्त भी होते हैं। आपके सामने है, ठीक है। राइट। बाकी के रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरेंगे पकौड़ों के साथ। और सेम फार्मूला आप आलू के पकौड़े बना सकते हैं। इसी में एक प्याजू बनता है, प्याज की मकदार ज़्यादा होती है और उसमें प्याज चॉप नहीं होती, साबुत डली भी होती है, मतलब स्लाइस करके डाल दें। ओके, ठीक है। अच्छा, रिंग्स जो प्याज के रिंग्स है वो भी। इसी में आप पालक के पकोड़े बना लें, इसी में आप चुकंदर के, और बहुत सारे ब्रिंजल्स हैं, बहुत सारे हुए हैं क्या आप बना सकते हैं। चिकन पकौड़े भी हो रहे हैं अब तो। मैंने चिकन पकोड़े बना लें, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उसमें चिकन कच्ची डलेगी।
फ्राई नहीं डलेगी। अच्छा, एक बनते हैं बिल्कुल जिसमें बेसन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, उसमें से आपने हरा मसाला और प्याज को कम कर देना है, यानी कि जितनी मकदार मैंने डाली उसकी आधी क्वांटिटी बेसन की मकदार यही, तो वो बेसनी पकौड़े कहलाएंगे। लेकिन वो भी क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। हाँ। वो बाज़ लोगों के बहुत नरम से हो जाते हैं, नरम नरम मज़ा नहीं आता, वो थोड़े क्रिस्प हो तो। अच्छा, अब जब ये फ्राई के ऊपर आ जाए, कलर थोड़ा सा आने लगे, तो आप चूल्हे की लो हमने बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम कर दी है। अब ये पकौड़े बिल्कुल हमारे रेडी हैं, आप इसको डिश आउट की तरफ ला सकते हैं। दिल तसल्ली के लिए अगर आप चाहें तो एक आप लोगों के लिए कि आप इसको यहाँ रख के और नाइफ आपके हाथ में इसको काट के देख लें, परफेक्टली अंदर तक रेडी है। ठीक है जी। निकालते वक्त पकोड़े को एक छोटा सा अमल कीजिएगा कि चूल्हे की लो को एकदम फुल कर दीजिएगा निकालने से चंद लम्हे पहले। उसकी कोई ख़ास वजह? पकोड़ों में से ऑयल जितना होगा वो सब ड्रॉप हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि इसमें चाट मसाला डाल दें, आप इसके ऊपर, आप इसके ऊपर दही बड़ों का मसाला डाल के खा लें, और चटनी, केचप, चिली गार्लिक सॉस, हरे पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो आपके घर के पकोड़े हैं उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ये पकोड़े आ चुके हैं जनाब। खुशबू आप देख सकती हैं, इसकी कलर देख सकती हैं, और वैसे ही रमज़ान के नाम से एक हम लोगों का ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों का ये कॉन्सेप्ट है, पकौड़े एक ख़ास डिश होती है हमारे दस्तरखान पर। तो ये पकोड़े देखें, रमज़ान में अगर अच्छे पकोड़े ना हों नहीं, फिर कम से कम मुझे मज़ा नहीं आता। बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देखने वालों को, खाने वालों को, अब इसको अगर आप फील करेंगे हाथ में भी लेके, तो ये इतने नरम हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये कुप्पा फूले में, और बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर, ज़रा सी भी सख्त नहीं है। और जनाब इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, कहीं नहीं चाहते, हम मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब हम अपने मेहमानों से पूछते हैं जिनके घर हम मेहमान बन के आ जाए तो कैसा लगा आपको आज का तजुर्बा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ख़ास तौर पे 3 साल से मैं आपका शो देख रही हूँ, लेकिन वो जो ट्रिक्स आज मैंने आपसे सीखी हैं, आज पर्सनली यहाँ बना के किचन में, वो मैं टीवी पे नहीं सीख सकती थी। तो अब वो ट्रिक्स आ गई हैं, तो आपको इनको भी वैसे ही बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। रोल कैसे फोल्ड करना है, वो ट्रे और फ्राई करना, और पकौड़े कितने सॉफ्ट होने चाहिए, कितने नहीं, क्या, ये सारी जो ट्रिक्स आज मैंने सीखी है ना, ये लेकिन चीज़ें वही होती हैं जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। इल्म, एजुकेशन जो है उसका इस्तेमाल का तरीका उस चीज़ को निखार देता है। वैसे देखने में बहुत अच्छे और बड़ा खूबसूरत लग रहा है कुकिंग आपने जो की है, और जो बच्चों ने जो सीखा है, और जो है, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि खाने के बाद के अगर रोज़ा खुलने में मज़ा आएगा, और आइंदा भी इंशाल्लाह आपको हम मुख्तलिफ वक्तों में तकलीफ देते रहेंगे। अब मेरा नंबर, मेरी डिटेलें आपके पास है। अगर आपकी ये दोनों बहू सही तरीके से ना पकाएं तो आपने मुझे ईमेल कर देनी है फेसबुक पे, खुदा के नहीं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको दोबारा तकलीफ़ दूंगा और ज़रूर बताऊंगा। ये मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं बताऊं कि उन्होंने कितना सीखा और उसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने। इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्होंने जिस तरह से इन्होंने आपके सामने बातचीत की, मुझे अंदाज़ा तो हो रहा है कि ये काफ़ी कुछ सीख चुकी हैं। और वैसे माशाल्लाह अच्छा कुकिंग करती थी, लेकिन इसको इन्होंने मज़ीद इम्प्रूव किया, तो मुझे लगता है कि बड़ा मज़ा आएगा खाने के अंदर। इंशाल्लाह। तो जनाब ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारा ईवा कुकिंग ऑयल एंड बना सकते की जानिब से आप लोग की नज़र होता है। ये आपको इंशाल्लाह ताला याद दिलाता रहेगा कि मैं आप लोगों के साथ था माह रमज़ान के आज की इफ्तार में, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट मैंने आपके साथ किया, और कुछ मेमोरीज़ होंगी जो आप लोगों के साथ रहेंगी, और हमारी भी
जो पर्सनल डायरीज़ हैं उसमें आप लोगों का जिक्र, आप लोगों की फ़ोटोग्राफ्स होगी। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। मैं इस दुआ के साथ कह परवरदिगार तू दुआ सबकी सुनता है, तो मुसलमान की भी सुनता है, काफिर की भी सुनता है, तो उस कीड़े की भी दुआ सुनता है जो पत्थर में रहता है, और तू उस जानदार की भी दुआ सुनता है जो पानी की तह में रहता है। ऐ रब तू रब है, तू सबका रब्बुल आलमीन है, लेकिन ऐ रब तू हमारे लिए कुछ ख़ास है। वो ख़ास क्या चीज़ है? क्या हम तेरे महबूब के उम्मती हैं, हम इसलिए ख़ास हैं। तो ऐ रब इस माह रमज़ान में उसी सिलसिले की वजह से हम पे तू ख़ास करम करना, ख़ास रहमत के दरवाज़े खोलना, और हम अगर भटक जाते हैं, इंसान हैं, तो हमें अपने नूर से रोशनी का वो रास्ता दिखाना जहाँ तू हमें चलाना चाहता है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।